इस वीडियो में हम जानेंगे कि चर और अचर वाली संख्या को किस तरह से भाग दिया जाता है। जब भाग ऐसा हो जिसमें चर और अचर दोनों संख्या हो, यानी कि बीजीय व्यंजक हो, तो उसको हम किस तरह से भाग देंगे। यहाँ पर देखिए 12x के पावर 3 और y के पावर 4 को भाग देना है हमें 6x y के पावर 2 से भाग देना है। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 6x y के स्क्वायर भागा 12x के पावर 3 और y के पावर 4। इस तरह से हमें भाग देना है इसको। तो हम कैसे भाग देंगे, इसी को इस वीडियो में सीखना है। तो देखिए, इसको भी भाग देना बहुत ही आसान है और इससे पहले हमने सिंपल भाग के बारे में बताया था। यदि आप सिंपल भाग बनाना नहीं जानते हैं तो उसको पहले देख लीजिए और उसके बाद इसको देखिए। यदि आप भाग बनाना अच्छे से जानते हैं तो इसको देखिए और इसको समझिए। यह समझना बहुत ही आसान है। तो देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको इस रूप में दिया रहेगा या फिर इस रूप में दिया रहेगा। ठीक, इन्हीं दोनों रूपों में किसी में दिया रहेगा। और एक बात यहाँ पर याद कर लीजिए, देखिए, जिस संख्या का मान कभी नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, यह सब क्या है, अचर हैं। इसका मान कभी नहीं बदलता है, हमेशा एक ही रहता है। 2 का मान कभी भी 3 नहीं होगा और 3 का मान कभी भी 2 नहीं होगा, इसलिए यह अचर हैं। लेकिन जो a होता है, b होता है, c होता है, ये सब चर संख्या कहा जाता है, क्योंकि इसके मान बदलता रहता है। आप मैथ पढ़ेंगे तो देखे होंगे, कभी a के मान 1 रखा जाता है तो कभी a बराबर 2 रखा जाता है। यहाँ पर कोई भी संख्या रखा जा सकता है और जिसका मान बदलता रहता है उस संख्या को चर संख्या कहते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए, जो हमारा मेन टॉपिक है उसको हम समझते हैं। तो देखिए, भाग बनाना कितना आसान है, यह चुटकियों का खेल है। समझिए, देखिए, इस तरह से भाग देना है ना, तो हम इस तरह से इस रूप में नहीं लिखेंगे, हम अपने स्टाइल में बनाएंगे और अपने मर्जी से लिखेंगे। तो देखिए, इसको अपनी सुविधा के लिए हम इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 12x के पावर 3 और y के पावर 4। इसको रुकिए 1 मिनट, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि जगह बचे बनाने के लिए। 12x के पावर 3 और y के पावर 4। ठीक, इस तरह से है। और यह जो है ना, इससे भाग देना है तो इसका मतलब होगा कि यह नीचे रहेगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 6x y के स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, एक स्टेप हमने पहला स्टेप यह किया। ठीक, अब हमें दूसरा स्टेप में क्या करना है कि इसको अलग अलग कर देना है। संख्या को एक तरफ कर देना है और यह जो ABCD का अंक दिया है इसको एक तरफ कर देना है। तो देखिए, हम यहाँ पर कर देंगे 12/6 और यहाँ पर एक गुणा का चिन्ह देंगे। ठीक, और यहाँ पर कर देंगे x के पावर 3। ठीक, और यहाँ पर कर देंगे y के पावर 4, या फिर इस तरह से कर देंगे। देखिए, इन सभी को एक एक साथ कर दीजिए इस तरह से। देखिए, x के पावर 3 नहीं, इसी तरह से कीजिए, x के पावर 3 और y के पावर 4, इस तरह से हम कर देंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे x और y का पावर 2, इस तरह से हम लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए, कटाइए। अब देखिए, यहाँ पर कट जा रहा है, या फिर हम इसी चीज़ को यहाँ पर लिखकर कटा रहे हैं। वहाँ पर कटाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ लिख रहे हैं, सेम टू सेम। और देखिए, यहाँ पर x के पावर 3 और नीचे है x, यहाँ पर है x y के पावर 4 और नीचे है y के पावर 2। यहाँ पर देखिए और अच्छे से समझिए, यही समझने वाला चीज़ है। यहाँ से 6 से 2 बार में 12 कट जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया कि 6 के पहाड़ा में 2 बार में 12 आता है, इसलिए 2 बार में यह कट गया। अब बचा x y का काम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक x है। ठीक, और यहाँ पर 3 x हैं। तो यहाँ पर एक x से यहाँ का एक x कट गया। ठीक, देखिए,
यदि x के पावर 3 है तो इसका मतलब यह हुआ, अच्छे से समझ लीजिए, यह बेसिक जानकारी है कि x में गुणे x यानी कि 3 बार x दिया हुआ है। ठीक, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि x के पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 3 बार वहाँ पर x है। ठीक उसी तरह 4 रहेगा तो मतलब होगा कि 4 बार x है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी समझिए, y के पावर 4 है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 4 बार y है। ठीक, तो हम यहाँ पर एक x से यहाँ का एक x कटा देंगे तो क्या होगा, x के पावर 2 होगा। ठीक, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर ठीक उसी प्रकार 2y से यहाँ का 2y कटा देंगे तो यहाँ पर देखिए 4 गो y हैं और 2y कटा दिए तो हमने यहाँ पर क्या बचा, 2 गो y बचा। ठीक, क्लियर होता जा रहा है। अब समझिए और देखिए क्या क्या बचा है। यहाँ पर 2 बचा है, इसको हम लिख देंगे, और नीचे में तो कुछ नहीं बचा है। अब सब जो बचा है ऊपर ही बचा है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा है तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पर वाई स्क्वायर बचा है तो हम यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, इस तरह से लिखेंगे तो हमारा जो आंसर आया वह यही आया कि 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इस तरह के जब भाग दिया रहेगा तो इसी तरह से बनाया जाता है। आपको हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर समझने में दिक्कत आया होगा, तो इसको मैं यहाँ पर अभी समझा दे रहा हूँ अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, यहाँ पर देखिए x के पावर 3 y के पावर 4 में हमें भागा देना होगा, मान लीजिए x से और y के पावर 2 से। ठीक, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जो रियल में मतलब हुआ वो मैं बता रहा हूँ आपको, वह कैसे होता है। देखिए यहाँ पर x के पावर 3 है, इसका मतलब यह हुआ कि x 3 बार गुणा में है। समझिए, इससे आसान तरीका से आप कोई भी नहीं समझाएगा। और यहाँ पर देखिए वो y के पावर 4 है तो इसका मतलब हुआ कि 4 बार y गुणा में है, 1 2 3 4। ठीक, और यहाँ पर मैंने गुणा का चिन्ह दिया, जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। यह हमेशा याद रखिएगा, यह सब बेसिक जानकारी है। और यहाँ पर नीचे देखिए एक x है और कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह देंगे, और यहाँ पर y का स्क्वायर है, y 2 बार है तो इसका मतलब हुआ y गुणे y। अब यहाँ पर सिंपल कटा दीजिए जो जितना बार है। देखिए यहाँ पर एक x है, एक x यहाँ पर कट गया, यहाँ पर 2y है तो यहाँ पर हमने 2y को कटा दिया। देखिए अब क्या क्या बचा है ऊपर में, देखिए x और x 2 बार x बचा है तो उसको किस तरह से लिखेंगे, x के पावर 2 लिख देंगे तो 2 बार हमारा x हो गया। y कितना बार बचा है, 2 बार बचा है, तो ठीक हम इसी तरह y के पावर 2 लिख देंगे तो 2 बार y हो गया। तो इसी तरह से चर पद वाली संख्या को भाग दिया जाता है। ठीक, यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए एक और उदाहरण ले रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए 10, x के पावर कोई बड़ा अंक ले लीजिए इस पर 6। ठीक है, और y के पावर 7। अब हमें इसको भाग देना है, मान लीजिए 5 से भाग देना है, x के पावर 3 और y के पावर 4। अब आप डायरेक्ट एक स्टेप में बताइए कि किस तरह से भाग दिया जाएगा। पिछले भाग को मैंने एकदम तोड़ कर बताया था कि किस तरह से भाग दिया जाता है। अब आप केवल एक स्टेप में इसको बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए 10 बटा में 5 गुणा का चिन्ह दे दीजिए और इसको अलग कर दीजिए, x के पावर 6 और y के पावर 7, और यहाँ पर x के पावर 3 और y के पावर 4। यह 5 से 2 बार में 10 कट गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 3 गो x हैं और इसमें 6 गो x हैं तो इसमें का भी 3 गो x कट गया, तो यहाँ पर बचा x के पावर 3। ठीक, समझ में आ रहा है। यहाँ पर 4 गो y हैं और यहाँ पर 7 गो y हैं तो इसमें के 4 गो y हमने कटा दिया तो कितना बचा, y के पावर 3 बचा, 3 गो y बचा। तो अब हमारा जो आंसर आ गया वो आया, ऊपर ही सब बचा है, नीचे कुछ नहीं है। क्या आया, 2 x के पावर 3 और y के पावर 3। तो इस तरह से बनाया जाता है। यदि आप चाहें तो इसको बिना इस तरह से किए अलग अलग किए भी डायरेक्ट भी बना सकते हैं।
तो मैं यह आशा करता हूँ कि अब आपको चर और अचर का भाग अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, और हाँ, कमेंट ज़रूर करना।